साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज, श्री गुरुदेव गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति रघुनाथ गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं भक्ति ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुदेव सज्जनवृंद, हरिकथा विपास सत्यवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रदान स्वीकार है। आज दिवस अत्यंत सुंदर पवित्र दिवस है। आज अखंड गुरुतत्व श्रील बलदेव प्रभु की आज आविर्भाव तिथि तथा झूलन यात्रा की समापन तिथि हम लोग भी मना रहे हैं। यद्यपि कई दिन जावत हम लोगों ने श्रील रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि तथा उनकी अपराजित जीवन चरित कथा, शिक्षाएं, ये सब कथा हम लोग वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण किया। उसी संदर्भ में दो एक शब्द आप के निकट में प्रकाश करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। बलहीन नलभ, संस्कृत में कहा जाता है बलहीन व्यक्ति जो मतलब जिसके ताकत नहीं है वो व्यक्ति वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संस्कृत में कहता है बलहीन न लभ। बलहीन व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? दुबले पतले व्यक्ति क्या प्राप्त करेंगे बताओ? मोटा सर छोटा तकड़ा हो तो कुछ वस्तु हो प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में करें बलहीन न लभ। बलहीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, बल होना चाहिए। तो ये हम उसी के जो है नीति शास्त्र की उसी कथा को हम पारमार्थिक जगत में उसके हम लगा देते हैं। वास्तव को बल क्या चाहिए? चिद बल। चिद बल यदि नहीं हो हम वास्तव रूप में परमार्थ भी जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। परमार्थ वस्तु प्राप्ति करने के लिए चिद बल की जरूरत है। ये चिद बल एकमात्र भगवान और गुरुपाद की कृपा से ही प्रकटित होता है। ये कहते हैं नामात्मा प्रवचन लभो न मध्या न बहुना सुना जौमे वैसे विरुद्ध तीन लभो तस्स आत्मा विद्युते। उपनिषद में कहा भगवत कृपा प्राप्ति की एक ही उपाय क्या है? विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा प्राप्ति संभव होगी। वह अपराधित वस्तु चित्त वस्तु प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय है कि उनकी कृपा हमें वर्षित हो जाए। कृपा ही केवलम अपराधित वस्तु प्राप्ति करने के लिए भगवत अथवा भक्त की कृपा जरूरी है। ये तत्व सिद्धांत हमारे आचार्य पाती है। कहते हैं नानात्मा प्रवचन लभो न मेधया न बहुना सिद्धि जमे वैसे विरुद्ध तेन तस्स आत्मा विकृते तरुषा। स्वयं भगवान कृपा करके जिनके हृदय में जब स्वयं स्वरूप की प्रकाश करते थे तब जी वो वस्तु की अनुभव करते थे, प्राप्त करते थे। अनेकों दिन तक श्रवण करने भी नहीं होगा। अपना प्रवचन दे दिया, बहुत बड़े बड़े वक्तृता दे दिया,
बहुत सुंदर सुंदर एलोक्वेंस वर्ड आदि के द्वारा लोगों के दिखाया, क्या भगवान प्राप्ति हो जाएगी? वो क्या प्राप्ति होगा? लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति हो जाता है। लोग कहेंगे बड़े पंडित है, बड़े बुद्धिमान है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाता है, तरंग रंगिणी है के उत्तर चले जाते हैं। अनिष्ठता भक्ति के जो 6 जो लक्षण शास्त्र में बताया, विश्वनाथ चक्र के माध्यम से बताया है। आज अनिष्ठता भक्ति के कितने लक्षण बताए? 6 प्रकार। उत्साही, घनतरला, गुण विकल्पा, विषय संगरा और नियम क्षमा और अंत में ये भक्ति के साधन की वृत्ति का अनिष्ठता भक्ति के साथ लोग लाभ पूजा प्रतिष्ठा आज जो वस्तु जितना ही कठिन होता है, सॉलिड होता है, उसके आवाज दूसरी होता है, और जो वस्तु जितने हल्का होता है और उसके आवाज भी दूसरी होता है। पंडित लोग समझ जाए है कि नहीं? जो वस्तु जितने सॉलिड होगा, देखो उसकी आवाज दूसरी होगी, और जो वस्तु जितना ही क्या बोलते हैं सॉलिड नहीं है, वो डब 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 करता है। आज तात्पर्य क्या है? ज्ञानी लोग ज्ञान आदि के द्वारा अपने गरिमा महिमा को व्यक्त करते हैं, किंतु भक्त लोग क्या करते हैं? चित्त अनुभव करके देव स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार अल्प जल में मछलियां जब छपट छपट के ढूंढता रहता है, और जल को क्या कर देते हैं? किंतु महासमुद्र में, प्रशांत महासागर में बड़े बड़े मछलियां पता नहीं चलती। ठीक उसी प्रकार महातत्व ज्ञान व्यक्ति भाव गंभीर होकर के रहते हैं। तो मेरे कहने की तात्पर्य है जी, बलदेव प्रभु अखंड गुरुतत्व बलदेव प्रभु की कृपा जब तक हम प्राप्त नहीं करें, चिद बल हमारी हृदय नहीं आएगा, और चिद बल जब तक नहीं प्राप्त करे तब तक हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान की क्या सच्चिदानंद में भगवान, सच्चित आनंद में भगवान, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिवादी गोविंद सर्व कारण कारणम सच्चिदानंद। कृष्ण एक अद्वितीय पुरुष है, स्वयं भगवान है। अद्वय के पद नवदय एक ही पद है, तीन स्वरूप में प्रकाशित है। सच्चिदानंद स्वयं भगवान, सत शब्द सत्ता, चित शब्द ज्ञान, और सच्चिद आनंद शब्द लाभ। इस हमारे आचार्य को वर्णन देते करते हैं। चित शक्ति के अधिष्ठात्री देवता से कृष्ण ज्ञान, और आनंद शक्ति के अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधिका। सत और सत्ता बलदेव है, जिसका कहते हैं संबित, संधिनी और आदि है। संबित शक्ति के अधिष्ठात्री देवता पुनः कारण स्वयं कृष्ण, और संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु आधार आधार पेट प्रभु, और रागिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधिका। इसलिए तीनों मिलकर संबित, संधिनी, रागिनी, तीनों की कदर मिलकर भी क्या सच्चिदानंद स्वयं भगवान है। इसलिए एक कहा एक ही तत्व है,
स्वयं लीला रस आस्वादन करने के लिए 3 स्वरूप में प्रकाशित हो। एक स्वरूप बलदेव प्रभु के रूप में, एक स्वरूप स्वयं कृष्ण के रूप में, और तीसरी शक्ति के रूप में संधात्री शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा। इसलिए कहते हैं शक्ति शक्ति मतोर दयो अभेद। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण में कोई स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुहीरू। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, किंतु लीला रस आस्वादन करने के लिए 2 स्वरूप है। ये कहते हैं मूर्त और अमूर्त। स्वयं कृष्ण शक्तिमान तत्व है और राधा जी शक्ति तत्व। ये कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। 2 वस्तु भेद नहीं शास्त्रे प्रमाण। चैतन्य चरितामृत में प्रश्न करने का ऐसा भी महाराज बताया ना है। ये बलदेव प्रभु कैसे प्रकाशित है? अपराकृत जगत में कृष्ण विचार कर एको अहम मैं एक ही वस्तु बहुत स्वामी इच्छा हुई कि अनेक रूप में प्रकाशित। देखो कृष्ण इसे इच्छा करने के साथ ही साथ इच्छा शक्ति, कृष्ण की एक शक्ति नाम है क्या? इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति प्रकाशित। देखो कृष्ण यही जमुना के तट पर बंसी भट्ट के सानिध्य में आ गए। कृष्ण की इच्छा होने के साथ ही साथ कृष्ण के दाहिने हाथ सीधे हाथ जो है अपने कंपन में रहा और कल्प विदेश में किसी कल्प में सदाशिव प्रकट हो अथवा किसी कल्प में बलदेव गुरु प्रकट हो। तो ये बात में कृष्ण की जो है वाम अंग बाएं हाथ इस तरफ कंपन होने लगे और उनके सुंदर रमणी है, देखने में इतने सुंदर लावण्यमयी है, जिनकी अंग कांति के छटा की तरह चार की दिशा माने झिलमिल झिलमिल कर तब तक कांचन गौरांग कैसे सुंदर है। उनकी चरण की नखट जति से लेकर के ऊपर के केस कलाप इतने सुंदर था उसके वर्णन करना संभव है। और गौरांग लंबी लंबी आंख और इतने सुदीर्घ नासिक, उनकी वक्षस्थल इतने सुंदर उन्नत है और इतने सुंदर रूप में प्रकाश है। केवल कृष्ण की तरफ तिरछी नजर के द्वारा देखे बस आगे बढ़े और देखो वो रमणी ने क्या किया, अपने तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण के मन के कृष्ण स्वयं भगवत तक भूल गए। भगवान में 2 वस्तु विशेष होता है, एक आत्मरामता और एक आत्मकामता। देखो आत्मरामता आत्मकामता भी भूल गए कृष्ण और वो सुंदर रमणी को देख करके कृष्ण साधारण एक कामी पुरुष के भांति उसके पीछे और वो रमणी की दौड़ते दौड़ते आगे चल गए और अंत में जाकर वो भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन हो गया। राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण ये समस्त वर्णन सुंदर है। जब इसको वर्णन करते लोग कहते हैं काफी गए हैं, किंतु वास्तव में उस जगत में जड़ का आपको क्या वर्णन कर देखो वो रमणी कभी ऊपर चले जाती है और कृष्ण भी उसके पीछे ऊपर चले जाते हैं। वो रमणी नीचे आ जाती है, कृष्ण भी उसके साथ नीचे आ उसी प्रकार उनके साथ भ्रमण करें और अंत में दोनों ही एक साथ में मिले। और इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं वो रमणी का नाम क्या पड़ा? राधा। रामन अनुराग के साथ कृष्ण जिसके पीछे दौड़ते और धामन
धावित होते। अतः कृष्ण जिस रमणी को देख करके अनुराग के साथ दौड़ते हैं, धावित होते, इसलिए उनकी नाम हो गया है राधा है। ये रूढ़िवाचक शब्द कहा जाता है, राधा शब्द है। इसलिए हमारे यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये राधा नाम की इतनी सुंदर व्याख्या भी कहा करते हैं। कृष्ण वंचा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। कृष्ण कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को राधा पूरा करते, इसलिए उनके नाम राधा। कृष्ण वंचा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। तो दोनों तंत्रों में कहा देवी किशोरी मुक्ता राधिका पर, इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या है। हमारी कथा प्रसंग है बलदेव प्रभु की। ये बलदेव प्रभु कहां से प्रकट हुई? अल्प वेद से कृष्ण की बाएं के दाएं राइट। क्यों? ये बलदेव प्रभु साक्षात भगवत तत्व है, विष्णु तत्व, किंतु अभिमान क्या रखते? सेवक तत्व, सेवक अभिमान रखते हैं। मोहितार दास मैं दास। अभी बताए ये बलदेव प्रभु यही नित्यानंद प्रभु कलियुग में महाप्रभु के लीला में नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए हैं, और राम लीला में लक्ष्मण के रूप। जैसे आपको कथा सुना है, ये क्यों? बलदेव लक्ष्मण कृष्ण अवतार में, कृष्ण लीला में बड़े भाई होकर के बलदेव प्रभु के प्रकट, और महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट। जिस कथा आपने श्रवण किया उस कथा के पुनः बोले तो समय प्रतिभागी क्या ये बलदेव प्रभु की कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। बलदेव प्रभु ये देवकी के गर्भ में से लेकर के जो मैंने किया कि आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया। इसलिए नामकरण समय के समय गर्गाचार्य ने नामकरण करते हुए यह तत्व की भी बताया। इसके 3 नाम बताए, बलदेव प्रभु के 3 नाम बताए। एक है बल, क्योंकि बल के अधिष्ठात्री देवता, इसके बल भी कहा। और बलदेव प्रभु उस समय भी बहुत मोटा सा, बहुत मोटा था ना, शक्तिमान, इसलिए उसके बल। और राम शब्द कहा, रमयति राम, सबके हृदय में रमन करने का, इसलिए उनके नाम हो गया बल राम। और तीसरी नाम दिया के संकर्ष। जैसे आप लोग ने श्रवण किया, देवकी के छठा गर्भ सटगर्भा के पुत्र उसके कंस ने मार, इसके सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु आए। और उस समय जब मैंने ऐसे व्यवस्था कर दी, ये देवकी के गर्भपात हो गया, ऐसे प्रचार हो गया। एक्चुअल वास्तव रूप में देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर, इसलिए उनके नाम के संकर्षण भी कहा है। बलदेव छठ के दिन हम ये सब कथा श्रवण कराते हैं। गुरुदेव इस कथा को और भी गंभीर रूप में बता, हम उस तत्व में केवल मात्र सामान्य रूप में दर्शन कर देता है। ये 3 नाम हो गया, बलराम, राम और संकर्ष। ये तो दोनों। और इधर से जो है जशोदा, उसी समय जशोदा भी पुत्र भी जन्म है। इसमें शास्त्र में क्या है, एक ही समय देवकी और
क्या बोले, यशोदा है पुत्र की संतान को है? केवल मात्र 8 दिन के बाद आज बलदेव पूर्णिमा, बलदेव का आविर्भाव होती है और इसके 8 दिन बाद कृष्ण के आविर्भाव है। इस वक्त भी बहुत विचार दिखाया शास्त्रकारों ने, हरिवंश पुराण है, गर्ग संहिता आदि इस वक्त प्रमाण दिया है। और दोनों भाई यानी बलदेव प्रभु, रोहिणी नंदन बलदेव प्रभु और यशोदानंदन कृष्ण है, एक ही समय में जो है नंदालय में धीरे धीरे जो है बढ़ेंगे। और देखो ये बलदेव प्रभु किस प्रकार विश्व के प्रति भी सिंह पृथ्वी रानी है, अनेक लीला कथा में वर्णन करते हैं। ये बलदेव प्रभु और कृष्ण एक ही साथ में बढ़ गए। ये बलदेव प्रभु किस, यद्यपि बलदेव प्रभु विष्णु तत्व है तथापि बलदेव प्रभु के अभिमान सेवक तत्व दिखाते सेवा की परिपाटी कैसे। आप लोगों ने भी श्रवण किया चरित्रार्थ काल में, ये बलदेव प्रभु कृष्ण के अनेक रूप में तो सेवा आदि करते हैं, विशेष करके 10 विध सेवा के बारे में शास्त्र में बताया। 10 प्रकार के आसन, वसन, भूषण, पादुका है और उपवीत है, ऐसे के 10 प्रकार की सेवा धाम के रूप में है बलदेव प्रभु सेवा है। भक्ति राज्य में देखो कृष्ण हमारे हृदय में कब प्रकट होंगे, सच्चात भक्ति कब प्रकट होता है। आदि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव। अर्थात बलदेव प्रभु की कृपा बिना जीव के हृदय में जो अनर्थ है वो अनर्थ दूर नहीं है। इसलिए बलदेव प्रभु है जो अस्त्र आयुध माने अस्त्र आदि धारण करते हैं। क्या अस्त्र धारण करते हैं? हल और मूसल। हल की कार्य क्या है? खेती करना है। कृषक जब पहले खेती करते हैं, पहले कहते जोतते क्योंकि अनेक प्रकार जो है पत्थर आदि पड़ा रहता है और हल के द्वारा के उसके खेती करता है और फिर वो बड़े बड़े पत्थर जो आ जाता है और मिट्टी के ढेर आ जाता है और उसके बाद में उसके जो है क्या बोले मुलायम करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े बनाने के लिए। और कृषक क्या करते हैं? मुसल के द्वारा तात्पर्य क्या है? ये बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व, गुरु जो क्या करते हैं? शिष्य के हृदय में खेती करते हैं, खेती करते हैं और उसमें जो अनर्थ जो बड़े बड़े पत्थर जो पड़ा हुआ है उसके नाश करते हैं। साधक के हृदय में अनेक प्रकार जो है अनर्थ पड़ा हुआ है, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल और अपराध है। और भी आगे विषय चक्रवर्ती पाद भी कर्म, दुष्कृति उत्थानर्थ, सुकृति उत्थानर्थ, भक्ति उत्थानर्थ और अपराध उत्थानर्थ। जिनके हृदय में ये समझ जब तक एक अनर्थ रहेगा तो शुद्धा भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए बलदेव प्रभु फल के द्वारा पहले तो आकर्षण करते हैं। जीव भजन करना नहीं चाहते, भक्ति करना नहीं चाहते, गुरु पाद को वो क्या करते हैं? ऐसे जीव की जो है चुट्टी पकड़ करके लाते हैं। तो कोई कहते नहीं ये वैष्णव लोग सिर्फ
ऊपर शिखा क्यों रखते हैं, चोटी क्यों रखते हैं? चोटी नहीं रखने से भक्ति नहीं होगी क्या? है? आप बताओ। तो उसके उत्तर दिया जाता है, ये चोटी क्या भाग जाते हैं, इसको पकड़ना किसी है सहज है। इसलिए गुरु महात्मा को क्या करते है, चोटी पकड़ आओ उधर है। वही रात जो भक्ति रसम प्रजत्नि अपायनम कृपाम बुधिर्ज पदतुकी सनातनस्तम प्रभु मानसया है। विलाप कुसुम जी की ग्रंथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के वर्णन कर सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हुए है ये वर्णन। ये सनातन गोस्वामी पाद किस प्रकार जबरदस्ती करके मुझे भक्ति रस पान कर अनभिस्वंदम, एक तो मैं पान करना नहीं चाहता और अंध है, अंध का है। ठीक उसी प्रकार गुरुपाद पद्म अपन लोग तो बलदेव प्रभु है ये चोटी पकड़ करके डाले और ये भक्ति रस अमृत को जो है पान है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, देखो बछड़ा के छोटे छोटे बछड़ा, बछड़े के पेट में कीड़ा हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, दवाई पिलाने के लिए पड़ुआ दवाई पिलाने के लिए बछड़े के मुंह में जो है डॉक्टर को फेंक देता है। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, बछड़े के मुंह पे ऐसे करके साड़ करके दो हाथ ऐसे खा और जबरदस्ती पड़ुआ दवाई तो अब उसके पेट में जो पीड़ा आदि जो है नष्ट। ठीक उसी प्रकार बद्ध जीव भक्ति करना नहीं चाहते। बद्ध जीव के लक्षण क्या हुआ, अनर्थ की तरफ जा रहे हैं। जिस प्रकार विष्ठा पायखाना के कीड़ा पायखाना से अलग कर दो है? वो ठीक कहां पर जाएगा, जहां पर दुर्गंध कीड़ा मल मूत्र पड़ा उस तरफ भी जाता। ठीक उसी प्रकार बद्ध जीव उस तरफ भी जाते हैं। और गुरुपाद को कृपा करके क्या करते हैं, उसके सन्निकट में जाते हैं। अरे जाओ मत जाओ, उधार करो मत जाओ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ मत जाओ, पायखाना पेशाब की तरफ मत जाओ, किसके तरफ जाओ, ज्योतिर्गमय प्रकाश के ऊपर। ये कौन करा देगा, यही बलदेव प्रभु। जब तक बलदेव प्रभु की कृपा नहीं हो वास्तव रूप में हम प्रकाश की तरफ जा नहीं सकते। कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा जीव कहां कहां भटक जाते हैं, किंतु गुरुपाद की कृपा से शुद्धा भक्ति जब पूरी हो जाता है तब जो कर्म ज्ञान योग आदि के त्याग देते हैं। ये वास्तव सत्य इस समस्त कृपा के गुरुपाद यानी अखंड गुरुदत्त बलदेव प्रभु जो बलदेव प्रभु के आविर्भाव की हम मना रहे हैं। तात्पर्य ही ये बलदेव प्रभु की सामान्य कृपा हमारे पर प्रसिद्ध हो जाए बस जीवन से। जैसे जैसे आप लोग ने श्रवण किया तथा तो नहीं गए। ये कृष्ण लीला में हम देखते हैं, कृष्ण पुतना से लेकर के अनेकों असुरों के जो है मर गए। किंतु देखो श्रीमद् भागवत में बलदेव प्रभु कितने असुर के मारे, ज्यादा नहीं, थोड़े से। ब्रज लीला में ब्रज लीला में कृष्ण अनेक असुर के मारा है, पुतना से लेकर के शकटासुर, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, कितने असुर के मारा। किंतु बलदेव प्रभु ब्रज लीला में देखा जाता है ज्यादा नहीं, अधिक से अधिक 2 असुर के मारा है। ब्रज लीला किसको मारा है, धेनुकासुर को मारा तथा अर्धवासुर है।
इस कथा प्रसंग सुखदेव विषय परीक्षित मार्ग बहुत सुंदर रूप में सुनाया है। हम लोग जब तालवन में जाते कथा सुनाते हैं, तालवन की कथा है, कथा तो आप लोगों ने सुना, केवल मैं इसके तात्पर्य बता रहा है। ये गौरव है, एक गौरव क्या है, गधा क्या है, अंधकार की प्रतीक है। हम लोग कहते हैं एक गधा है, तात्पर्य क्या है, अज्ञानी निर्बुद्धि, इसकी बुद्धि नहीं है, उसके उसी के उसी इस प्रकार गाली दिया गधा। जिनके गालापन क्या है, अपने स्वरूप के बारे में भूल गए। हम कृष्णदास है, शिवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भूल गए। स्वस्वरूपे परस्वरूपे माया स्वरूपे तब तक विभ्रम स्वरूप स्वरूप की उपलब्धि नहीं, जब तक नहीं हो तब तक हम अंधकार की तरफ चलते हैं, जिससे अनेक देव देवता की उपासना करते हैं। काम सोचते ही तक ज्ञान प्रपद्धन्ते अन्न देवता, स्वयं भगवान अर्जुन के कांड की गीता में अनेक प्रकार कामना वासना होने के नाते बहु देव देवी की हम उपासना करते हैं। काम सोचते ही तक ज्ञान, इसे मेरा कल्याण हुआ नहीं जाता। प्रपद्धन्ते अन्न देवता, दूसरी देव देवी की हम उपासना करते हैं। गुरुदेव की कथा से प्रणव, गुरुदेव जब विदेश कहीं बार 1996 में गुरुदेव जब विदेश प्रचार करके जब मथुरा आए, तो कुछ मथुरावासी लोग गुरुदेव के चारों तरफ घेर करके बैठे और रोने लगे, गुरुदेव हम लोग के छोड़ करके आप चले गए, 2 महीने 3 महीने हो गया, हम लोग तड़प रहे हैं, तो आपके विदेश में क्या मिला, आप विदेश क्यों चले जाते? गुरुदेव ने ये कहा, देखो मैं करीब 40 साल तक मथुरा में आप लोग के साथ रहा है, और 40 साल तक मैंने आप लोग के कितने सुंदर कथा सुनाए है। अच्छा बताओ, सबके तुम लोग के घर में कितने देव देवियां हैं? किसी घर में दुर्गा है, गणेश है कि नहीं है? सबके घर में देखो काली, शिव, दुर्गा सब भरा हुआ है। कोई कांति की हुआ ब्रजवासी को कहते हैं, ब्रजवासी को कोई कांति क्यों नहीं चाहिए? एकमात्र राधा गुरु की उपासना होनी चाहिए। जो गुरुदेव कहने लगे 40 साल तक आप लोग कथा सुना करके मैंने वो क्या बोले एक देव के छुड़ा दिया। आप बताओ आप जब कितने वो आज भाद्र मास महीने लग चुके ना, वो आएगा, कौन सा आएगा? नवरात्रि आ जाएगा। नहीं वो करते नहीं, वो क्या चौथ क्या है, पौलवा चौथ करते हैं, और नाजरी कितनी करते रहते हैं, कितने देव देव सब कोने ठाकुर जी के घर में सब भरा हुआ है, एक नहीं है, पूरा अल्टर है भरा हुआ है, 50-20 जितना ही है। यह तो फिर रास्ते में चलते चलते एक पत्थर भी मिल गया, उसकी भी रख लिया। इसमें तो श्रीमद् भागवत में पढ़ने हो रहे जस्तो आत्मबुद्धि पुनः सिद्धांत के स्वाति कर्तराज बहुमोज्जत जतीर्थ बुद्धि से मेरी नाचो सो एवं वो करो गधा, उसमें गाय में वो अत्यंत निर्बोध है गधा का। गुरुदेव ने बहुत सुंदर सुना है भैया, और गुरुदेव ने कहा देखो मैं विदेश में गए और उन्होंने कहा तुम राधा कृष्ण का भजन करो, मंदिर तुम्हें एक सुंदर अवतार बना, केवल एक महाप्रभु रखो और राधा कृष्ण रखो, और कुछ देखो हमारी बात नहीं। और 40 साल मैंने आप लोगों को सुनाया, और 40 साल तक वो देवी मैया के अभी तक नहीं छोड़ा। अच्छा बताओ सच है कि नहीं? और भी डर भी है, ये छोड़ दिया तो कोई कुछ हो गया, दुकान नहीं
इधर उधर हो गया तो कहेंगे अरे तू देवी माई की हटा दी इसलिए तेरा नुकसान हो। क्यों हमें ये कथा में किसने कहा? ये वास्तव बलदेव की कृपा है, अखंड इसे कहते हैं स्वरूप नाम हृदय दुर्बल असत तृष्णा और अपराध। इसके अलावा जो अभी और इस कथा के माध्यम से कादम्बरी ग्रंथ में भी वर्णन करते जाते हैं। दुष्कृत उत्थानार्थ, सुकृति उत्थानार्थ, भक्ति उत्थानार्थ और अपराध, इस अनर्थ के बारे में। जब तक हमारी अनर्थ के बारे में ज्ञान नहीं हो तो अनर्थ से हम निर्मुक्त कैसे करें? वस्तु की ज्ञान नहीं है, इसलिए शास्त्र ज्ञान की जरूरत है। ये समझते जो अनर्थ दूर होगा कैसे? एकमात्र बलदेव रूप की कृपा है। वास्तव अखंड तत्व बलदेव प्रभु, ये बलदेव रूप की कृपा से है। बलदेव की अनेक तत्व कथा है। ये बलदेव प्रभु किस प्रकार कृषि की सेवा आदि करते, पंचविध रूप में सेवा आदि करते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार सेवा आदि करते हैं। एक सृष्टि तत्व और बाकी सेवा आदि, संप्रसन, संप्रसन, काल दुखसाई, कर्म दुखसाई, क्रिया दुखसाई, सृष्टि तत्व में से करते हैं। और स्वयं जो है शेष रूप में भी सेवा आदि करते हैं। शेष रूप शेष नाम की सेवा आदि करते हैं। क्यों आज जो लोग आज भी और एक पवित्र दिवस है, रक्षाबंधन की कथा है, गुरुदेव की कथा सुनना। ये रक्षा क्या है? कौन हमें रक्षा करेंगे? ये अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु है। शेष नाम के रूप हमें सेवा करें। शेष नाम के रूप में है सेवा, अनंत विश्व ब्रह्मांड के स्वयं बलदेव प्रभु शेष रूप में है और उनके पनपन्ना जी कितने ब्रह्मांड के धारण है। इसलिए बलदेव प्रभु की विशेष वैशिष्ट है और रक्षा करते हैं। ये जो रक्षा बंधन जो है, क्यों हम माया से बंधे हुए, माया बंधन के नष्ट करा करके और प्रेम बंधन में हम आते हैं। भगवान के साथ प्रेम के द्वारा बंध, ये समस्त तत्वादि है। आपने केवल एक वो राखी लेकर के बांध दिया, ये तो केवल औपचारिक मात्र है, एक्सटर्नल स्वीकार। इंटरनल मूड क्या है? ये गुरुपाद प्रभु, ये बलदेव प्रभु है, आप मुझे माया से रक्षा करें, अनर्थ से निर्मुक्त करें। ये रक्षा बंधन की विशेष तात्पर्य। क्यों बलदेव प्रभु छोड़ करके कौन रक्षा करे? गुरुपाद की कृपा छोड़ करके और हम कहां पे? इसलिए रक्षाबंधन आज जो पवित्र दिवस है, रक्षाबंधन की कथा भी बना, ये बलदेव प्रभु की कृपा। इसलिए बलदेव प्रभु मैंने कहा गंधर्वासुर की कथा आप लोगों ने श्रवण के तात्पर्य है। ये गंधर्वासुर कौन था? ये कंस के क्या बोले तो बगीचा के रक्षा करने वाले है। जितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद सुमिष्ट फल होता था, वो क्या करता था? कंस के राज दरबार में ले जाते थे और कंस स्वयं अपने खाता था, अपने परिकर है। इसीलिए कहा जाता है महाभारत तत्व। भगवान के नहीं देकर के जो भोजन करता है वो हर भोजन में वो निष्ठा भोजन करता है। जो कुछ भी भोजन करना है पहले भगवान के प्रस्तुत करना,
ईशावश्य सर्ववेदम जगत 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 तेन तप्ता वंदिता मां तो सब कुछ भगवान की तरफ और भगवान की देख करके ही है। किंतु कंस निरीश्वरवाद है, भगवान को विश्वास नहीं है। और उनकी परिकर भी उसी प्रकार है, जो जैसे व्यक्ति थे उसके संदर्भ में उसी प्रकार ही। इसे कहे दादा कंस क्या है? साक्षात भय अथवा पाप के मुक्त स्वरूप कहा है। और जहां पर पाप प्रवृत्ति हो जाता है और वहीं पर साथ ही साथ कौन आ जाता है? भय आ जाता है। देखो पाप करने वाले व्यक्ति के हृदय में सदा सर्वदा क्या रहता है? भय रहता है। एक टीका में पढ़ रहा था, देखो जितने क्या बोलते हैं जहरीली सांप हो, बिच्छू हो, वो कहा देखो अंधकार जहां पर वहीं पर घुस जाता है, अंधकार में रहना पसंद करता है कि नहीं? आप देखो जहां पर अंधकार होगा वो सांप वहीं पर गड्ढे में गिरे। क्यों? वो जानते हैं हमारे पास तो विष है और मैं उस विष के अंदर में पाप करता हूं। इसलिए पापी व्यक्ति के हृदय में सदा सर्वदा क्या रहता है? भय रहता है। आप देखना अपने बाथरूम में जाकर के जो क्या बोले बिच्छू है ना, और आप बत्ती जलाओ, वो बिच्छू जल्दी जल्दी कर करके अंधकार कहाँ जो है लगा है वहीं पर घुसेगा। बत्ती जलाने के साथ ही साथ मैं देखा मेरे बाथरूम में गया था, बत्ती जलाने से इतना बड़ा बिच्छू है। हाँ वो कहाँ जाकर है? अच्छा आरती करना, अभी 2 मिनट बंद कर देंगे, 7:30 मिनट कर। और देखो कहाँ घुस गए पता ही नहीं चला। ये जो है इसलिए कहता है देखो जो पापी व्यक्ति होता है और पापी व्यक्ति के हृदय में सब क्या रहता है? सबसे क्या रहता है? भय रहता है। चोर जो है ना वो उनके मन में क्या रहता है? पुलिस 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 आ गई है। पुलिस की थोड़ी भगवान है। पुलिस आ जाए वो चोर जो व्यक्ति ना वो भय से पहुंच जाए। पुलिस की पता नहीं लगती चोर है कि नहीं, पुलिस तो भगवान नहीं है। किंतु चोर जो दुष्ट व्यक्ति जो है पुलिस को देखते ही वो मेरे कहने की तात्पर्य है कंस साक्षात भय पाप की मूर्ति है। और जिसके पापी व्यक्ति होता है उसके भय भी आता है। इसलिए पाप और भय ये दोनों मित्र साथ रहते हैं। विश्वनाथ टीका में मेरे तात्पर्य क्या है? ये कंस और ये कर्दमासुर ये दोनों मित्र कर रहा है। बोले जो जैसे व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति संग करते हैं, है कि नहीं? चोर चोर के साथ संग करना पसंद करता है, साधु साधु के साथ पसंद रहना चाहता है। असाधु कभी साधु के पास बैठेंगे नहीं, साधु की कथा सुनते ही वो भाग जाएगा। साधु के हृदय साधु के मुख से जो शब्द ब्रह्म निकालते हैं ना वो सुनते ही वो भाग जाता है, भाग जाता है। ये इसलिए सुनिया गोविंद राम अपने पलावे सब सिंह रवे जथा बड़ी को चेतन चेतामृत बन शेर से हुंकार करने के साथ ही साथ जैसे बड़े बड़े हाथी जो है जंगल छोटे भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवत नाम कीर्तन करने के साथ ही साथ समस्त अनर्थ अपने आप। मैंने यही तात्पर्य ये स्वीकार है भक्तिवेदांत प्रभुपाद लेख में लिख रहे हैं जी। एक अर्थवास कंस के साथ क्यों मित्रता रखते? मैंने दोनों एक भाई के प्रति गए और एक पाप की अज्ञान मूर्खता के मूर्त प्रति अब श्रवण एक
गर्दवासुर क्या मूर्ख है, अंधकार के प्रतीक है, इसलिए भय अंधकार एक साथ ही है, मित्रता रहता है। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण बलदेव प्रभु ने क्या की? उस गर्दवासुर को मारा। इस कथा आप लोगों ने श्रवण किया, लीला कथा तो मैंने सुनाया नहीं है। जब दोपहर के समय हो गया, समस्त सखा लोग कहने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, आज हम लोग घर से जो है भोजन लाने के लिए भूल गए। ताल बना ताल के फल वहीं पर सुंदर सुंदर सुगंध, भीनी भीनी सुगंध आ रही। फिर चलो आज हम लोग ताल फल ग्रहण करें, ताल के सुगंध है। और देखो कृष्ण बलराम और सखाओं के साथ वहां पर लंबी लंबी पेड़ उतर कर और उसको हिलाया। और वो दोपहर के समय ये गर्दवासुर भोजन करके बस विश्राम कर रही थी है? और कृष्ण बलराम ने उतार के पेड़ की जगह से हिलाया और सुंदर सुंदर स्वादिष्ट बड़े बड़े पके हुए फल धप धप के गिरे है। इतने समय वो गर्दवासुर जग गए, अरे कौन है? सोए हुए कृष्ण बलराम कहने तेरे जाम है, तो गुस्से और उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। और कृष्ण बलराम और विशेष करके बलदेव प्रभु वो गर्दवासुर के प्राण को पकड़ गधा के लिए उसको पैर हैंडलेस की तरह मारता है, लात मारता है। और बलदेव प्रभु ने किया कि वो गर्दवासुर के पीछे के पैर को पकड़ लिया और ऐसे घुमा करके बहुत तेज गति से और एक तार वृक्ष में जाकर और उससे अनेकों तार पेड़ सब गिर और तार सब गिर गए। और वो गर्दवासुर पैखाना पेशाब करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया, चारों तरफ मल मूत्र पड़े थे, इसके विभत्स रस बंद हो रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसी की कहा जाता है विभत्स रस वर्णन है। सखा लोग देखा किंतु इसमें मल मूत्र और रक्त खून पीट पड़ा हुआ है, तार पड़ा है, इसने खाया नहीं सकता है। इसके हमारे आचार्य बात इसके वर्णन करते जा रहे हैं। गधा कौन है? जो कृष्ण भजन नहीं करता है, एक भारतग्राही और एक सारग्राही है। संसार के केवल भार लेकर के चलते रहते हैं। गधे जैसे दुर्गंध युक्त कपड़े हैं, पीठ पर लेकर के चलते, उसे कुछ नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार इस संसार के जीव भार लेकर के चल रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं मैंने कितना भी की है, मेरे 3 लड़कियों को मैंने पढ़ाया सिखाया और ऊंचे ऊंचे घर में विवाह कर दिया है, और ना जाने क्या 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 बोलते जाते हैं, बहुत कुछ कर दिया। अरे हरिभजन किया कि नहीं? कुछ नहीं किया। कर्तव्य मत आमी कोई परिश्रम, गधे के बाद हम परिश्रम करते, बहुत कुछ कर दिया। आप गोवर्धन परिक्रमा में जाओ, कथा सुन सकते, परिणाम तो करता नहीं है, बस ना हरी कथा बोलती है, बस केवल यही बस संसार की बात करते करते चलते रहते, वो परिक्रमा थोड़ी होता है। वही करते कान में पढ़ते, कभी कभी हम तो सुनना नहीं चाहते, अरे ये कर दे वो कर दे, अरे हरिनाम दो, हरिनाम नहीं है, मतलब हरी कथा बोलो, हरी कथा बोलो। देखो 2 घंटा कैसे बीत के पता ही नहीं चलता। आज बोलो 10 मिनट में आ गया है, थोड़ा प्रश्न पूछ दिया और बस
है? और 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, कहां से गए कहां नहीं हुई, बस पहुंच गए हैं। किंतु संसार के लोग क्या करते हैं? केवल विषय कथा लेकर के चल रहे, वो विषय नहीं है, विष है, विष पान इसे कहते हैं गर्थवास है, इसे कहते हैं विषय क्या बोले गद्धवे मतवानी बड़ी परिश्रम है, गधे के बाद हम काम करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर सुंदर एक कविता भी लिखा है, क्या हाँ है, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाइया कृष्णा भजन दुख कोई प्रकार है, गद्धव उसमें श्लोक में आ रहे गद्धवेर मतो आमी करी परिश्रम तार लागी ये तो श्रम ना कुछ लोग। अरे किसके लिए कर रहे हैं? जिसके लिए तुम कर रहे हो वही तुम्हारा क्या करेगा, कमर तोड़ेगा। हाँ, ये संसार की रीति है, सारे खून को तुम दे दो है, उसके प्रतिदान तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और भी अंत में तुम्हारे कमर के तोड़ेगा। इस संसार की रीति है, सारे खून को तुम्हारे चूस लेंगे हैं। एक होता है पीड़ा होता है, क्या बोलते हैं, जोंक होता है ना है, वो सारे के खून के तुम्हारा चूस लेंगे। ठीक इसी प्रकार संसार चूस लेंगे है, और देखा इससे तो कुछ नहीं मिलेगा है। जैसे गन्ना के रस निकाल देते हैं, जब वो केवल छिपड़ा रह जाता है और उसमें कुछ नहीं तो उसको क्या फेंक देते। इस संसार में उसी प्रकार है, कहीं अपराध ना हो जाए। कुछ ऐसे लोगों के साधु भी ऐसे दिखा जाता है, जब तक तुम पैसा दोगे ना तब तुम अच्छा करेगा, और जब पैसा देना बंद कर देगा ना तुम्हें बस हाँ, एक अनुभव की बात। हाँ देखो, वास्तव में सत्य है। जीवन में कोई अनुभव की बात सुना, जैसे शिव जी स्वयं उमा के अनुभव की कथा सुना, क्या सुना? हाँ सुना, उमा अपाना है, ये साक्य है। जब तक तुम देख, इसलिए कहा था गौर गोविंद से महाराज के मानी जहां बेटा क्या पैसा देते रहो तो सब तुम्हें खूब आदर करेंगे, और पैसा नहीं है तो क्या है, कोई पूछेगा नहीं है। बाप बेटा ने कौन बड़ा क्या बोलते है बता? बाप बड़ा ना भैया सबसे, बाप बेटा ना भैया बता, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। हाँ बोल क्या बोला? हाँ सबसे बड़ा क्या है? पैसा। तो ये संसार उसी प्रकार है, इसे कहते सबसे बड़ी बात क्या है? हरि भजन हरिनाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बलदेव प्रभु कृपा करें, हमारे हृदय में एक गधापन है, मूर्खता अज्ञता कि हमें नाश सुता भक्ति हमारे हृदय में। देखो कुछ भी है, इस कपड़े में कोई सेवा किया वो व्यर्थ नहीं जाए। आज वही निष्कपट में गुरु वैष्णव के भगवान की सेवा किया वो व्यर्थ नहीं जाए, बेकार नहीं जाए। समय आने पर वो हो सकता है देर में आए, किंतु कल निष्कपट होकर के सेवा है। और इसलिए आज बलदेव प्रभु के आविर्भाव पर हम ये प्रार्थना करते हैं, हे बलदेव प्रभु हमें कैसे शक्ति दी कि गुरु वैष्णव की सेवा हम कर सकें। सेवा ही परम धर्म है, और कुछ नहीं। निष्कपट होकर के हम सेवा करें, कपट सेवा के द्वारा फल नहीं है। जो लोग कपट सेवा आदि करते हैं
कुछ नहीं है। ऊपर से गुरु सेवा बहुत दिखाते और गुरु के जितने पैसा सब अपने बैंक में चला गया। ये जानते हैं गुरुदेव जब चले जाएंगे हम कैसे रहेंगे? तो ये थोड़ी गुरु सेवा थोड़ी हो रहा है। हम किसी के ऊपर नहीं लग रहे, ऐसे बहुत सुना गया। गुरुदेव एक कथा सुना देते, ऊपर से गुरु सेवा दिखाते हैं, बहुत साधु सेवा दिखाते हैं और साधु के सारे ऊपर से क्या बोलते हैं? गुरुदेव सब कुछ तुम्हारा, और चाबी किसका है? चरण दुखी मोह, क्या बोलते हैं? अरे भूल गया, सब कुछ तुम्हारा, पर आपके चरण ही मेरा ही पास है। सब कुछ जो कुछ आप देख रहे सब आपका ही है। आपका चरण मेरा है, आपके चरण में छोड़ूंगा नहीं। तो ये गुरु से भक्त सब कपट सेवा है, इसे कहते हैं निष्कपट सेवा। जो जितनी निष्कपट सेवा आदि करते हैं उसके चित्त उतना ही निर्मल होता है और उतना ही वो भजन राज्य में प्रवेश करता है। तो तात्पर्य है आज अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु, ये बलदेव प्रभु के निकट हम यह प्रार्थना करते हैं ऐसे निष्कपट सेवा की वृत्ति हमारे हृदय में जाती है। हमारे हृदय में जो अंधकार छल पड़ता है, जो है मत्सरता है, वो दूर कैसे है? गधापन कैसे दूर? ये समझते वर्णन किया बहुत सुंदर। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के लेख के वर्णन होता है। एक गदवास की उद्धार कीजिए लीला है, ये प्रसंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद सुंदर रूप में वर्णन किया है। और बलदेव प्रभु की कृपा से ही हम माधुर्य रस में प्रवेश कर सकते हैं। बलदेव प्रभु की कृपा हो तो हम राधा गोविंद की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु भी राधा जी की सेवा करते, किस कैसे? आनंद मंदिर की भाव में आविष्कार की सेवा है। ये माधुर्य रस की सेवा दिखाते बलदेव प्रभु। चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु कैसे महाप्रभु की सेवा दी। जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आविष्ट में नृत्य करते थे तब नित्यानंद प्रभु दूर में रह करके दर्शन करते थे। अब कभी कभी नित्यानंद प्रभु अनंत मंजरी के भाव में आविष्ट होकर के चैतन्य महाप्रभु जो है धारण, चैतन्य महाप्रभु दंड होकर के नृत्य करते थे, उनके कौन संभाल सकते हैं? एक नित्यानंद भी, नित्यानंद से कोई नहीं सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा बिना, यानी वही तत्व बलदेव प्रभु की कृपा बिना हम भक्त के प्रवेश है। ये बहुत सुंदर। इसलिए तो कार्य नित्यानंद अष्टमी भी कार्य वर्णन हो जाए यथेष्ट वे भ्रात और ये भ्राता हूं मैं, हाथ उठा करके मैं शपथ करके आपको बताता हूं। ये आप परिणाम और संसार से उद्धार के सारे दायित्व तो मैं ही है। ये विश्वास नहीं चाहिए हमारे, मुझे क्या करें? परिणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप पढ़ी तो कथा है 8 साढ़े 8 हो गया, आती होने का आप बोला सुने, इसलिए आपने बोला। इसलिए ये समस्त कथा भी बहुत सुंदर अनेकों कथा है। तब तो सिद्धांत में प्रवेश होनी चाहिए और साथ ही साथ रस सिद्धांत में प्रवेश होना चाहिए। हाँ, ये भक्ति रस में
देखिए देवता भी हमें समझना चाहिए। जो द्वादश रस है, द्वादश रस की द्वादश है, देवता भी पंच मुख्य रस है और 7 जो गौण रस है। और इसमें हमारी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जो रसों के वर्ण कैसे है उसमें भी वर्णन किया है। और जैसे वर्ण होगा और उसकी अधिष्ठात्री देवता उसी प्रकार है, हो सके काल से वर्णन करें। जय जय श्री राम।